हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज के पार्ट को। तो लास्ट वाले पार्ट में हमने देखा था कि विंग सामने का नज़ारा देखकर शॉक हो गया था। जब उसने सामने देखा तो वो बिल्कुल ही शॉक हो गया था। अब आगे हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग सामने की तरफ देखता है और वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। विंग वहाँ अकेला है। विंग भागकर बाहर जाता है और अपने आसपास देखने लगता है, बट वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। तभी विंग को वांगजी दिखता है। विंग देखता है कि वांगजी गुस्से से दीवार पर मुक्का मार रहा है। विंग उसके पास जाता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें लग जाएगी। वांगजी विंग की आवाज़ को सुनकर रुक जाता है और वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता है, वांगजी सुनो, तुमने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है क्या? वांगजी थोड़ा नर्वस होने लगता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता है, हे हेलो, मैंने कुछ पूछा तुमसे, बट वांगजी कोई आंसर नहीं करता। विंग इरिटेट होते हुए कहता है, तुम इतने अजीब क्यों हो? हाँ, तुम्हें बोलने का टैक्स पे करना पड़ता है क्या? वांगजी रुक जाता है और वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी तुम्हें ना टैक्स पे करना पड़ता है बोलने का, इसलिए तुम कुछ बोलते ही नहीं हो या जानबूझकर मुझे इग्नोर करते हो। देन विंग आगे कहता है, ओह, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो बहुत एरोगेंट हो और तुम मुझसे क्यों बातें करोगे? विंग पाउटी मुंह बनाने लगता है। वांगजी कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस। विंग कहता है, तो कैसा है फिर? हाँ, वांगजी कहता है, वो बस मैं ज़्यादा बात नहीं करता। विंग कहता है, और मैं कभी शांत नहीं रहता। तुम्हें पता है, चैंग तो मुझसे हमेशा परेशान रहता है। वो मुझसे हमेशा कहता है, प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ, और मैं उसे इरिटेट करने के लिए और भी ज़्यादा बोलने लगता हूँ। और ऐसा कहकर विंग हंसने लगता है। तुम्हें पता है वांगजी, मैं सच में चैंग को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता हूँ। वांगजी विंग से कहता है, हमें चलना चाहिए। विंग कहता है, ओके। देन फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हमें शीचन को दिखाया जाता है। शीचन नीमिंजू को काफ़ी बार फ़ोन ट्राई करते हैं, बट नीमिंजू का कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर शीचन वांगजी के रूम में जाते हैं क्योंकि उन्हें वांगजी से कुछ काम था। वो देखते हैं कि वहाँ वांगजी के रूम में कोई नहीं है और वांगजी की जो डायरी है वो टेबल पर रखी है। शीचन उसे देखने लगते हैं। फिर वो वांगजी को आवाज़ लगाते हैं। तभी वांगजी कहता है, ब्रदर, मैं बात ले रहा हूँ। शीचन कहते हैं, ओके ओके, और वो वांगजी की डायरी को देखने लगते हैं। फिर वो डायरी को उठाते हैं और उसका फ्रंट पेज खोलते हैं और वो फ्रंट पेज पर जो लिखा था उससे देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे पूरी डायरी पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये सब क्या है, मतलब। तभी उन्हें वांगजी के डोर खोलने की आवाज़ आती है। शीचन डायरी को वापस उसी टेबल पर रख देते हैं और बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी कहता है, जी ब्रदर, बट वांगजी देखता है कि शीचन वहाँ है ही नहीं, शीचन वहाँ से चले गए हैं। फिर कट करके हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। नी हुसैन कहता है, प्लीज़ वी ब्रदर, बताओ ना वेनिंग ने क्या कहा था और आप मुझे देखकर ऐसे क्यों हंस रहे थे? विंग कहता है, कुछ नहीं, और विंग फिर से नी हुसैन की तरफ देख के हंसने लगता है। नी हुसैन कहता है, बताओ ना वी ब्रदर प्लीज। तभी क्लास में शीचन आते हैं और सभी स्टूडेंट्स उनको ग्रीट करते हैं। शीचन सबसे पहले वांगजी की तरफ देखते हैं। फिर वो कहते हैं, मुझे आप सभी को कुछ बताना है। नेक्स्ट मंथ से आप सभी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिएगा
और हाँ, आप सभी को असाइनमेंट भी रेडी करना है। विंग कहता है असाइनमेंट, शीचन कहते हैं हाँ विंग, और ये जो असाइनमेंट है वो आप सभी को ग्रुप में मिलकर बनाना है। नी हुसैन कहता है क्या मतलब? शीचन कहते हैं मतलब आप सभी को 2-2 का ग्रुप बनाना है, ठीक है? नी हुसैन कहता है ओके सर। फिर शीचन आगे कहते हैं और मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि कौन किसके साथ मिलकर अपना असाइनमेंट बनाएगा। फिर वो कहते हैं कि नी हुसैन और वैनिंग एक साथ, वेनचिंग और जियांगचेंग एक साथ, म्यान म्यान और शुयांग एक साथ, और विंग और वांग जी एक साथ। विंग जब ये सुनता है तो वो अपनी सीट पे खड़ा हो जाता है और कहता है क्या मैं, और वो भी इस खड़ूस के साथ। सभी विंग को देखने लगते हैं। शीचन भी विंग को देखते हैं। विंग कहता है आई मीन मैं और वांग जी के साथ। शीचन कहते हैं क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? चैंग कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी बस ये मौज मस्ती करता रहता है। आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता है बट। चैंग कहता है चुप करो तुम। विंग कहता है अरे कम से कम वांग जी से तो पूछ लो, उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे साथ में। शीचन स्माइल करते हैं और वांग जी से स्माइल करते हुए पूछते हैं क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है विंग से? वांग जी देखता है कि उसके ब्रदर उसकी तरफ स्माइल कर रहे हैं। वांग जी अपनी आईज को नैरो कर लेता है और कहता है नहीं ब्रदर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तभी म्यान म्यान कहती है बट मुझे प्रॉब्लम है सर। शीचन कहते हैं क्यों, क्या हुआ? म्यान म्यान कहती है एक्चुअली सर मैं वांग जी के साथ मिलकर असाइनमेंट बनाना चाहती हूँ। शीचन कहते हैं सॉरी बट अब कुछ नहीं हो सकता, ये पहले ही डिसाइड हो गया है। देन शीचन आगे कहते हैं ओके, तो अब आप सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ बैठ जाइए, अपनी सीट को एक्सचेंज कीजिए। फिर सभी अपनी अपनी सीट को चेंज करते हैं। नी हुसैन तो बहुत खुश था क्योंकि उसे वैनिंग के साथ असाइनमेंट मिला था। तभी वेनचिंग कहती है जियांगचेंग को देख के नॉट बैड, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। तभी जियांगचेंग कहता है हा वेरी फनी। वेनचिंग कहती है ना? जियांगचेंग कहता है शट अप। वेनचिंग कहती है तुम शट अप। फिर हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है, बट वांग जी विंग को देखकर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। विंग अपने माइंड में कहता है तुम सच में बहुत अजीब हो। और वहीं म्यान म्यान विंग और वांग जी को साथ देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती है और कहती है ओह गॉड, ये क्यों हमेशा मेरे और वांग जी के बीच में आ जाता है। शुयांग म्यान म्यान को देखता है और कहता है वैसे ये भी कुछ बुरी नहीं है, और वो म्यान म्यान के साथ फ्लर्ट करने लगता है। म्यान म्यान गुस्से से कहती है हे लिसन, अपने काम से काम रखो, समझे तुम? फिर शीचन उन सभी को टॉपिक देते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें किस किस टॉपिक पे अपना असाइनमेंट बनाना है। शीचन कहते हैं लाइब्रेरी में आपको इजीली ये टॉपिक मिल जाएंगे। देन वो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तभी विंग कहता है ओ नो, मेरी बुक कहाँ गई? शीचन विंग से को देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ विंग, तुम क्यों परेशान हो? विंग कहता है मेरी बुक नहीं मिल रही है सर। शीचन स्माइल करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, वांग जी के साथ शेयर कर लो, अब से वांग जी तुम्हारा पार्टनर है। जब विंग ये वाली बात सुनता है तो वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगता है। वांग जी तो कुछ कहता ही नहीं है। फिर विंग वांग जी की बुक में देखने लगता है, मींस वांग जी के साथ बुक को शेयर करने लगता है, और गलती से विंग का और वांग जी का हाथ टच हो जाता है। वांग जी अचानक से अपना हाथ पीछे कर लेता है। विंग देखता है कि मतलब इसे क्या हुआ, और विंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है हेलो, मैंने अपने हाथ ना बहुत अच्छे से वॉश किए हैं, तो प्लीज ऐसे प्रिटेंड करना बंद करो
कि मैं कोई वायरस फैला दूंगा। और विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। विंग के ऐसे देखने से वांग जी अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और वो अपनी बुक में देखने लगता है। देन ऐसे ही फिर शीचन क्लास में पढ़ाते हैं और उनकी क्लास ओवर हो जाती है। और क्लास जैसे ही ओवर होती है, वांग जी सडनली अपनी सीट से खड़ा होता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। विंग को गुस्सा आता है और कहता है ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। शीचन विंग के पास आते हैं और कहते हैं क्या हुआ विंग? विंग कहता है सर, आपका भाई इतना अजीब क्यों है? मेरा मतलब मैंने गलती से उसके हाथ से अपना हाथ टच कर दिया। मैंने जानबूझ के नहीं किया, बट उसने सडनली अपना हाथ ऐसे पीछे कर लिया जैसे मैं कोई भूत हूँ। शीचन ये सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ, क्योंकि ना उसे किसी का टच पसंद नहीं है। विंग अपने माइंड में कहता है रियली, बट उसने मुझे किस किया था? तब तो उसने मुझे टच किया था। शीचन कहते हैं क्या हुआ विंग? विंग कहता है नहीं। शीचन आगे कहते हैं एक्चुअली विंग, सच बोलूं तो उसने आज तक कोई फ्रेंड ही नहीं बनाया। विंग कहता है क्या? शीचन कहते हैं विंग। विंग एकदम से ही कह देता है आई नो सर, क्योंकि आपका भाई बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, बहुत ही ज़्यादा घमंडी है। शीचन को विंग जब ऐसे कहता है तो उनको सैड फील होता है। विंग शीचन की तरफ देखता है और कहता है मेरा मतलब ऐसा नहीं था सर। शीचन कहते हैं कोई बात नहीं विंग, बट एक बात बोलूं, ऐसा नहीं है। मेरा भाई बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है, बिल्कुल भी घमंडी नहीं है। बस उसे ना कोई समझने वाला नहीं है। उसे आज तक ऐसा कोई मिला ही नहीं जो उसकी फीलिंग्स को समझ सके, जो उसे कंफर्टेबल फील करा सके। मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा साफ है। अगर तुम उसे जानोगे ना विंग, तो तुम भी कहोगे कि सच में वांग जी बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है विंग, मैंने और मेरी मॉम ने लास्ट बार वांग जी को कब खुलकर हंसते हुए देखा था? जब वो बहुत ही ज्यादा छोटा था। तब वो इजीली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया करता था, सब कुछ कह दिया करता था जो उसके दिल में हुआ करता था। बट आज जो भी उसके मन में चलता है वो कुछ कहता ही नहीं, बस अपने मन ही मन में रखता है। सब कुछ बदल गया जब उसने मॉम और डैड को झगड़ा, और इतना कहकर वो शांत हो जाते हैं और उनकी आंख से एक आंसू गिर जाता है। विंग उनको देखता है और विंग को भी ना सैड फील होता है शीचन को ऐसे देखते हुए। विंग कहता है सर आप ठीक हो ना? शीचन कहते हैं हाँ विंग, मैं ठीक हूँ। विंग कहता है आई डोंट नो सर, आप क्यों परेशान हो, आप क्यों सैड हो, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके भाई को फिर से हंसाने लगूँ। मैं ट्राई करूँगा कि वो फिर से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने लगे। जो उसके मन में चलता है वो मन ही मन में ना रखे। मैं ट्राई करूँगा। शीचन स्माइल करते हैं और कहते हैं तुम सच कह रहे हो विंग? विंग स्माइल करता है और कहता है सर, मैं ट्राई करूँगा वांग जी का फ्रेंड बनने का। शीचन कहते हैं थैंक यू सो मच विंग। विंग स्माइल करता है और कहता है इट्स ओके सर। फिर विंग वांग जी के पास जाता है। वो देखता है कि वांग जी लाइब्रेरी में है और वो कुछ लिख रहा है अपनी डायरी में। विंग को मस्ती करने की सोचती है। विंग जाता है और वो वांग जी की डायरी को वांग जी के हाथ से छीन लेता है। वांग जी कहता है अचानक से ये क्या हुआ, और वो देखता है कि विंग ने उसकी डायरी छीनी है। वांग जी कहता है विंग ये क्या कर रहे हो, मुझे मेरी डायरी वापस करो। विंग कहता है तुम्हें तुम्हारी डायरी चाहिए तो ले लो। वो वांग जी की तरफ डायरी को आगे करता है। वांग जी जैसे ही हाथ बढ़ाता है, विंग उसे पीछे खींच लेता है और कहता है अगर ये चाहिए तो मुझे पकड़ो, और विंग भागने लगता है। वो जानबूझकर वांग जी को टीज करने लगता है और कहता है वैसे क्या लिख रहे थे तुम इसमें? हाँ जरा मैं भी तो चेक करूं। वांग जी घबरा जाता है और कहता है नहीं प्लीज विंग, मेरी बात तो सुनो। विंग हंसते हुए कहता है अब तो मैं जरूर चेक करूंगा कि आखिर तुम इसमें क्या लिख रहे थे। हाँ
विंग डायरी को ओपन करता है। वो देखता है कि फर्स्ट पेज में स्माइली इमोजी ड्रॉ है। वांग जी भी विंग के पीछे भागने लगता है। विंग कहता है OMG, जो खुद कभी नहीं हंसता उसने स्माइली इमोजी ड्रॉ किया है। हाँ, क्या बात है। और विंग हंसने लगता है। वो वांग जी को टीज करता है और कहता है अब तो मैं और भी ज्यादा इसको जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ कि तुमने आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है। विंग पढ़ने लगता है। तभी वांग जी विंग के सामने आ जाता है। विंग पीछे होने लगता है और वांग जी विंग से डायरी लेने की कोशिश करता है, बट विंग अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लेता है। वांग जी विंग के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से डायरी लेने लगता है। विंग के पीछे दीवार होती है। वांग जी विंग को दीवार से चिपका देता है। विंग भी ना बहुत ही ज़्यादा शरारती है। वो वांग जी को उसकी डायरी देता ही नहीं। विंग वांग जी की गोद में चढ़ जाता है और वो अपने पैरों से वांग जी की जो बेस्ट है उसको कवर कर लेता है। वांग जी कहता है विंग मेरी डायरी दो। विंग कहता है नहीं ना, मुझे प्लीज़ पढ़ना है, आखिर इसमें तुमने ऐसा क्या लिखा है। वांग जी विंग के दोनों हाथों को उसके हेड के ऊपर पिन कर देता है और विंग से डायरी छीनने की कोशिश करता है, बट विंग भी उसे डायरी देता ही नहीं है। वांग जी कहता है विंग प्लीज मत करो। विंग कहता है मुझे देखना है ना, प्लीज क्या लिखा है इसमें तुमने। विंग कहता है मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे हाथों को छोड़ो। बट वांग जी विंग के हाथों को नहीं छोड़ता। विंग कहता है वांग जी क्या कर रहे हो, मेरे हाथों को छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। बट वांग जी विंग से डायरी लेने की कोशिश करता है और वो धीरे धीरे विंग के करीब आने लगता है। विंग की हंसी एकदम से गायब हो जाती है और विंग कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। हाँ, विंग कहता है वांग जी ये क्या कर रहे हो तुम, मैं मजाक कर रहा था। वांग जी विंग के कान के पास अपनी गरम गरम सांसें छोड़ने लगता है। विंग घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग के कान में कहता है डोंट प्ले विद द फायर विंग, आग के साथ खेलना बंद करो। फिर वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। विंग अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि वांग जी उसकी तरफ देख रहा है। विंग नर्वस होने लगता है। विंग कहता है वांग जी छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो तुम।